अच्छा जी, अब मैं आई हूँ किचन में और किचन में खाना लूँगी। और खाने में जो आज बहुत ही मज़े के जो शलजम गोश्त हैं वो बने हुए हैं, आप लोगों को मैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए इतने मज़े के जो है ना शलजम गोश्त पके हुए हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैं यहाँ से एक लूँगी प्लेट और सालन निकालूँगी और फिर जो है वो हम खाना खाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं शलजम और गोश्त का जो सालन है वो मैं निकाल रही हूँ। जितना मैंने खाना था और बहुत ही दिखने में टेस्टी लग रहा था, खाने में यकीनन बहुत ही मज़े का बना होगा। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ढक्कन और ये है सालन और रोटियां की तरह। अच्छा जी, ये हार्ड पार्ट में जो है रोटियां हैं वो रखी हुई हैं। अब खाना खाती हूँ। और आज ना मैंने सारा दिन नींद की है, इसलिए मेरा जो व्लॉग है ना वो शाम 5 साढ़े 5 बजे ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे पानी भी ले आई हूँ, रोटी भी है और सालन भी। और अब मैं जो है सुबह का नाश्ता समझ लें या रात का खाना समझ लें, वो मैं खाने लगी। रोटियाँ जो हैं वो होटल की हैं और गरम गरम सी रोटियाँ हो और शलजम गोश्त, तो वाह 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 वाह, मज़ा ही आ जाता है। अब इसको मैं टेस्ट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़े का। अम्मा बनते बैठी पई है जिवें अम्मा में ने सच्ची में मुझे ऐसी लग रही है पूरी। बुलबुल क्या कर रहे हैं? बुलबुल क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, बुलबुल क्या कर रहे हैं? ये देखो जी, इधर हादी भी सो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जैनब सो रही है, जैनब। और यहाँ पे जो है ये हादी साहब सो रहे हैं। देखें जी, ये हादी सो रहा है, हादी सो रहा है। हादी को जो है ना वो बुखार आ जाया हुआ है और इसकी जो तबीयत है ये कुछ ठीक नहीं है, तो ये नींद ही कर रहा है, नींद ही कर रहा है। जैसे अभी जो है ना वो हम लोगों को अचानक जो है वो बाहर जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल के लिए। भाभी का चेकअप करवाना था और उनको जो था वो ड्रिप लगनी थी। और अब मैंने चादर भी ले ली है और मुँह मैंने धोया नहीं है, क्योंकि हम सीधे सादे से बंदे हैं, हम ऐसे ही अच्छे हैं। तो अब हम चलते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, फिर वापस आती हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना बाकी का सब शेयर करती है। अच्छा जी, अब हम हॉस्पिटल जाने के लिए जो है ना वो रवाना हो गए हैं। और रास्ते में ना मैं सोच रही थी कि बचपन में ना 1 रुपये की पतंग के पीछे 2 किलोमीटर तक भागते थे और न जाने कितनी चोटें जो थी ना वो लगा करती थी और वो पतंग भी हमें बहुत उड़ाती थी। आज पता चला कि असल वो पतंग नहीं थी, एक चैलेंज था। खुशियों को हासिल करने के लिए दौड़ना पड़ता है, क्योंकि खुशियाँ दुकानों पर नहीं मिलती। शायद यही ज़िंदगी है। और अगर गौर करें तो आज हमारे पास ना ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए हमने कभी ढेरों दुआएं की थी, जो कभी नामुमकिन लगता था, मगर हमने अल्लाह को पूरे यकीन से मनाया था और फिर वो सही वक्त पर हम तक पहुंचा भी दिया गया था। लेकिन क्या हमने अल्लाह को शुक्र अदा किया? तो फिर आज जब सब्र का वक्त है तो हम कैसे पीछे हट जाएं? जब अल्लाह ने हमें कल नवाजा था तो वो आज और कल फिर नवाजने की जो ना वो ताकत रखता है। यकीन रखें, आपका अल्लाह को बार बार यकीन से मनाना ही आपके लिए रास्ते बनाएगा और आपकी मंजिल तो फिर आपकी मुंतज़िर है। और इंशाअल्लाह जिस मंजिल पर आप निकले हैं, एक ना एक दिन जो है ना वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ, खलूस नीयत के साथ अल्लाह से मांगे, बार बार मांगे, क्योंकि अल्लाह को जो ना हमारा मांगना ही तो पसंद है। अल्लाह ताला चाहता है कि उसका जो बंदा है वो उससे मांगे, और अल्लाह हमेशा उसी इंसान को लेट करवाता है जो उसको पसंद होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और हॉस्पिटल जो था वो भाभी को जो ड्रिप है वो लग गई हुई है और यहाँ पे वो कहते थे 1.5-2 घंटे तक जो ड्रिप है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी और ड्रिप के ख़त्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर हमने बस घर ही जाना है। और यहाँ पे जो ड्रिप है ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गई है
और यहाँ पे जो ट्रिप को फिर उतारा गया है और अब हम चल रहे हैं घर को। अच्छा, जैसे हम हॉस्पिटल से घर को जाने को निकले तो रास्ते में हमें जो है ना हॉस्पिटल की दूसरी साइड पे एक फ़लूदे वाला नज़र आया, तो हम लोगों ने सोचा कि चल के ना स्पेशल कुल्फ़ा फ़लूदा जो लिखा हुआ है ना वो तो हम ट्राई करें। सामने हॉस्पिटल है जहाँ से हम लोग निकले थे। जैसे हम निकले तो हमने कहा कि अब रिक्शा लेते हैं घर जाने के लिए, लेकिन जैसे हमें यहाँ पे कुल्फ़े वाली रेडी नज़र आई, जिस कदर गर्मी है तो दिल यही चाहा कि पहले कुछ खा लिया चाय और फिर घर रवाना हो। और यहाँ पे हमारी जो सीटिंग है वो लग गई है और यहाँ बैठकर हम लोग कुल्फ़ा खाएंगे। कुल्फ़े का इंतज़ार है, बाबा जी जो है वो कुल्फ़ा बना रहे हैं। ये कुर्सियाँ हैं और इनका हम रुख जो है ना मोड़ लेंगे क्योंकि हम सड़क की इस साइड पे है, रेडी इस साइड पे लगी हुई है, तो हमने कहा कि हम कुर्सियों का जो मुंह है वो हम यूं करके बैठ जाएंगे ताकि गुजरने वालों को भी हम नज़र ना आए। ये हमारा कुल्फ़ा आ चुका है और दिखने में बहुत ही मज़े का। इसमें इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, इसके अंदर इन्होंने कुल्फ़ा डाला हुआ है, कुल्फ़ा आइसक्रीम, और साथ में तुख मलंगा है और सवैयाँ है। दिखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने ऊपर जामे शीरी जो है वो भी डाली हुई है। चले जब इसको खाते हैं और फिर हम घर को चलते हैं। आप वीडियो बना ख़त्म कर लिया है और यहाँ पे इनका भी ख़त्म हो चुका है। अब हम पैसे देंगे और घर को चलेंगे। हैं दफीना की होवेगा हैं रोटी मैं तेन खवा देनी है। चल मैंने कितने खानी है पक्की गल है। इतने कोल हैगी कोल रोटी वाली दुकान। चल फिर आ फिर आ मैं खवा देनी। ये पैसे 300 रुपया जो अब पे करेंगे हम बाबा जी को। बाबा जी बहुत मज़े का था, जज़ाकल्लाह। हमें वहाँ पे खाते हुए मांगने वाली मिली और इसको हमने पैसे देना चाहे तो कहती जी मुझे 50 रुपये दें। तो मैंने कहा 50 क्यों, मैं तो 10 दूँगी। कहने लगी जी मैं खाना खाऊँगी। मैंने कहा वो खाना मैं खिलाती हूँ। और अब ये हमारे साथ जा रही है खाना खाने के लिए। हाँ खाना खाना ना आपने तो, हाँ तो ठीक है आपको खाना खिलाती हूँ। हाँ फिर घर चली जाओगी, पक्की बात है। तो रोटी खानी थी ना, रोटी के लिए पैसे मांग रही थी ना। अगर ना गई हैं आ जाओ क्रॉस करते हैं। नहीं तुमने रोटी खाने की बात की थी, पैक करवाने की बात नहीं की थी। हैं चलो आओ बैठ के खाओ, मैंने कब मना किया तुम्हें। हाँ जी, ये करीब में हमें एक शॉप नज़र आई थी तो हम वहाँ पे आ गए। अब ये पार्सल करवाएगी, चाहे ये यहाँ बैठकर खाएगी। ये हमारे साथ ही जो है ये खड़ी है, ठीक है। ये चेयर नज़र आई है तो फ़िलहाल तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। वो बच्ची खड़ी है और ये दुकान है। भाई को बोल दिया कि आप जो है वो टिक्का लगा दें क्योंकि अभी वो भाई बना रहा था और जब तक वो बनता है हम यहाँ बैठे हैं। और वो बैठकर खा तो नहीं रही लेकिन वो साथ जो है घर लेकर जाएगी। ऐसी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इन बेगर्स को भीख ना दिया करें। इनको हम लोग ही आदी करते हैं। ये 2 वक्त की रोटी के लिए अगर ये मांग रहे हैं तो आप इनको खाना खिला दिया करें, खाना ले दिया करें, भीख ना दिया करें। इनको हम लोग ही आदी करते हैं। ये 2 वक्त की रोटी के लिए अगर ये मांग रहे हैं तो आप इनको खाना खिला दिया करें, खाना ले दिया करें, ठीक है। पैसे नहीं दिया करें। अच्छा भाई वो हमें लेट हो जाना है, ये पैसे ठीक है, और आपने इसको फिर दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने इन्हें बोल दिया फिर लेती जाना। चले जी हमें देर हो रही थी तो हमने कहा भाई को कि इसको जो बना कर दे दीजिएगा खाना। और अब हम घर को रवाना हो रहे हैं। मैंने बर्गर खाना है उसको। लो जी मानो ने अभी फ़लूदा खाया इसी की फरमाइश पे। अब इसकी जो फरमाइश है जी मैंने बर्गर खाना है। अब हम थोड़ा सा पैदल रोड क्रॉस करके जा रहे हैं बर्गर के लिए। हम बर्गर वाली शॉप पे भी आ गए हैं। हम यहाँ से बर्गर पार्सल करवाएंगे और फिर हम घर जाएंगे। ये कैसे बर्गर बनाते हैं। ये देखें जिस तरीके से अंडे वाला बर्गर तैयार किया जाता है
दिखने में तो ये खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर बंद गोभी लगाई जा रही, बंद गोभी और कटे हुए प्याज हैं और चाट मसाला, केचप, मायोनीज। काफ़ी हेल्दी बर्गर ये दिखने में लग रहा है। अंडे की एक साइड पक गई, अंडे की दूसरी साइड जो है वो बना रही है। बर्गर भी जो है वो सभी के अच्छे नहीं होते। हर सिटी में कोई एक दो ऐसी शॉप्स या कोई एक दो ऐसा ठेला ज़रूर होता है जहाँ के बर्गर बहुत ही मज़े के होते हैं। ज़रूरी कि बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाएँ तो आपको अच्छी क्वालिटी में बर्गर्स मिलेंगे। कभी कभी एक लोकल शॉप वाले के पास भी आपको बेहतरीन जायके के साथ जो है चीज़ मिल जाती है। ये भी इसके ऊपर जो लेयर लग रही है वो अंडे की लग रही है। लेकिन अंडा भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो पील करके लगाया है। अदरवाइज़ कुछ बर्गर्स वाले तो बस ऐसे हल्का सा फॉर्मेलिटी के तौर पर अंडे की लेयर लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा जो है ना अंडा एक दो लेयर उसकी इन्होंने इसके ऊपर लगाई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे बर्गर बनकर तैयार थे और हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें कुल्फ़ी वाला जो था वो मिल गया था, जबकि कुल्फ़ी खाने का कोई मूड नहीं था। लेकिन जब देखा कि वो बुज़ुर्ग आदमी है तो हमें लगा कि हमें जो है ना से कुल्फ़ियाँ ख़रीद लेनी चाहिए हैं। बचपन में जो गली मोहल्लों में इस तरह के ठेले लगा कर बेचने वाला आता था उसके बाद तो हम लोग भूल ही गए हैं ना, क्योंकि हम लोग तो ब्रांड्स वाले बन गए हुए हैं। हम ऊँची ऊँची दुकानों से लेकर खाने के आदी बन गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चले जी यहाँ पर कुल्फ़ियाँ जो है ना वो ले ली जाए। और यहाँ पर हमने तीनों ने ली कुल्फ़ियाँ, ठंडी ठंडी कुल्फ़ियाँ थी और हमने कहा इसको खा के फिर हम रिक्शा लेके ना हम घर को चलते हैं, क्योंकि हम सिटी में आए हुए थे और सिटी से हटकर गांव में जो है वो हमारा घर है। और हमने कुल्फ़ियाँ खाई। अब हम जो है वो घर जा रहे हैं। रोड ब्रेकर इतने ज़्यादा जगह जगह पे लगा दी कि जम पे जम लगता है, लेकिन ये भी सेफ्टी के लिए ही होता है कि जिस कदर ये हो रही होते हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उस हवाले से बिल्कुल ठीक ही है। विंटर हो तो पता चलता है जी बिजली दूर दूर तक जो है वो है कोई नहीं। ये तो हालात हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं अब लाइट के आने का और फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा जी, ये रात की स्टोरी है। चाय बन के यहाँ पे आ गई और साथ में जो है वो केक का रस भी हैं। लाइट है नहीं, 12:30 का टाइम हो रहा है। तो अब ये 2 कप चाय बड़ी मज़े की आई है, ईमान ने और मैंने पीनी है। और हमारी जो पालिशी काकी है वो भी हमारे साथ इस टाइम हमारे कमरे में है और काकी देख रही है कि चाय मैं खा पी सकती हूँ, बिस्किट मैं खा सकती हूँ। तो नहीं, अभी आप छोटे हो, बहुत छोटे हो। आपने अभी अपना पिया फीडर, जैनम ने अभी अपना फीडर पी के रखा है, जैनम ने पिया फीडर और हम जो है पियेंगे चाय और फिर हम करेंगे लाइट का इंतज़ार और उसके बाद देखें फिर क्या करते हैं। फ़िलहाल तो लाइट का है इंतज़ार। ये पैनाडोल की जो पड़ी है ना ड्रॉप्स वो दिए हैं और अब ये मुंह देखो कैसे गंदा कर रहा है। ओए बच 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 बच, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा काका, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो टाइम है वो 3:30 का हो चुका हुआ है, यानी कि आधे से ज़्यादा जो रात है वो गुजर चुकी है। और इस दौरान जो है फिर हल्की फुल्की सी भूख महसूस हो रही थी तो हमने थोड़ा सा फ्रूट काट कर वो खा लिया। ये था मेरा आज 4 बजे से लेकर रात 3 बजे तक का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।